तो बेटा क्वेश्चंस करते हैं पहले। कल जो टॉपिक डिस्कस किए थे, फाइंड आउट द ग्रुप पीरियड एलिमेंट बाय गिवन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड ग्रुप सॉल्व करो बच्चा लोग। तो कल टॉपिक रहता है फाइंड आउट द ग्रुप पीरियड एंड एलिमेंट बाय गिवन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
सर हाँ बेटा, आइडेंटिफिकेशन का आई नहीं। क्या चीज बेटा? क्या बोल रहे बेटा, समझे नहीं हो। सर जो आप लिख रहे हो ना सर, आधा दिख नहीं रहा। दिख जाएगा, आप इसको सॉल्व तो करो पहले। सॉल्व हो रहा बच्चा लोग? यस सर। यस सर। चलो तो जल्दी सॉल्व करो।
हो गया बच्चा लोग? यस सर। यस सर। चलो चेक करो तो अपना आंसर बेटा। तो यहाँ पे बेटा पीरियड कौन सा का ब्लॉक कौन सा है? पी। सबका है पी। यस सर। एस डी डी। यहाँ पे ब्लॉक कौन सा बेटा? पी। पी। और यहाँ पे डी। यही है बेटा ब्लॉक। यस सर। यस। अब पीरियड कौन सा बेटा? 4 3 4 डी है तो ये 3 4। ये क्या होगा? 6 6 4 5 5। यही है बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। पी ब्लॉक है तो ग्रुप दोनों में ऐड करके +10। तो कितना आएगा बेटा? 10 + 2 + 5 = 17। ग्रुप 1। ग्रुप कितना आएगा बेटा? 15। यहाँ पे दोनों को प्लस करते हैं। 10 + 2 डी ब्लॉक है तो कितना आएगा? 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे कितना आएगा बेटा? डी ब्लॉक है ना, इतना का काम है हमारा। तो 2 + 3 + 10 15। ठीक है बच्चा लोग। और लास्ट वाले में कौन सा है? डी ब्लॉक है तो इतना का काम है हमारा। तो 5 + 1 = 6। क्लियर है बच्चा लोग? सर हाँ बेटा। सर थर्ड वाले में सर दोनों प्लस होंगे। सर वो 5 आएगा हाँ सर। हाँ 5 आएगा। डी ब्लॉक है ना इसलिए। क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट वाला किसका है? पी ब्लॉक से है। कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन के बाद क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है ना? ब्रोमीन। सेकेंड में फ्लोरीन है, थर्ड में क्लोरीन है, फोर्थ में क्या है? Br। ये आया था बेटा हाइड्रोजन लिथियम। और ये सोडियम। और ये था बेटा क्रोमियम। क्रोमियम। ये डी ब्लॉक ग्रुप 12 डी ब्लॉक है। अच्छा हाँ ठीक है। 10 + 2 डी ब्लॉक। तो यहाँ पे कौन सा है बेटा? जिंक केडियम Hg मर्क्यूरी। यही बेटा जिंक है आपका 3D में, 4D 5D। ठीक है। फिफ्थ वाला डी ब्लॉक का है 8 to 10। कौन सा है बच्चा यहाँ पे? निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम। यही आया था बेटा। अरे एक मिनट सॉरी, निकिल का है ना, Ni। यही आया था बेटा। यस। और ये कौन सा है? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फास्फोरस As आर्सेनिक। यही है बच्चा लोग। नाइट्रोजन सेकेंड, फास्फोरस थर्ड नहीं। नाइट्रोजन फास्फोरस Sb 2 3 4 5 Sb ना, एंटीमनी। ठीक है बच्चा लोग। और सेवंथ वाला क्या है? रोडियम। डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में है क्रोमियम। क्रोमियम के बाद क्या है बेटा? सर। मैग्नीज Mn। हाँ बेटा। सर आपने थर्ड वाला रॉन्ग किया है। थर्ड वाला रॉन्ग क्या है? सर थर्ड में वेनेडियम आएगा। अच्छा 4 है क्या यहाँ पे? सही है वेनेडियम में। अरे हमने लगा 5 और 1 लिखा है करके। ठीक है तो यही मिला बेटा। अब देखते हैं सर एटॉमिक लास्ट वाला नंबर। भी गलत है। लास्ट वाला कैसे ग्रेस है बेटा? क्रोमियम, क्रोमियम के नीचे अरे यार मॉलिब्डेनम है, क्रोमाटन MO है, वो Mn लिखा जाए। वो MO है ठीक है ना, Mn लिखा गया था गलती से। ठीक है ना? तो याद रहेगा बच्चा लोग? बना लोगे क्वेश्चन सब? यस सर। तो अब पहला था बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और सेकंड हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो किससे बेटा? बाय एटॉमिक नंबर। तो थोड़ा सा
परेशान कर सकता है ये, ठीक है ना बेटा, बाय एटॉमिक नंबर वाला। तो इसमें कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे आपको। सर हम्म, सर आपका कैमरा लेफ्ट में पुश कीजिए क्यों? सर, थोड़ा सा प्लीज। अब दिख तो रहा है बेटा, एलिमेंट वाला कॉलम है और एलिमेंट नोट किए वहां पे। लास्ट में एलिमेंट का कॉलम है ना, एलिमेंट तो दिख ही रहा है। चलो देखते हैं इधर, बाय एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे, ठीक है ना बेटा। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का नॉलेज भी अच्छा से होना चाहिए, तगड़ा इंफॉर्मेशन होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के बारे में, नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा बेटा। तो सबसे पहले मुझे बताओ कौन सा ग्रुप, कौन सा ब्लॉक कहाँ से, कौन कौन से पीरियड में है। फर्स्ट पीरियड में कौन कौन सा ब्लॉक है बेटा? एस ब्लॉक। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे ब्लॉक कौन कौन सा है बेटा? फर्स्ट में एस एंड पी। एस और पी, सेकंड में एस और पी, थर्ड में भी एस और पी, यही है बेटा। यस। तो पीरियड 1 to 3 ब्लॉक कौन सा है बेटा? एस एंड पी, ठीक है बच्चा लोग। अब आगे बढ़ेंगे तब फोर्थ वाले पीरियड में, SPD। 5 वाले में, फोर और 5 दोनों में क्या है बेटा? एस भी है, पी भी, एस है, डी एंड पी, क्लियर है बेटा। 6 और 7 में, 6 और 7 में कौन सा ब्लॉक है बेटा? SPDF। वेरी गुड, एस डी पी, मतलब एस पी डी एफ कर लेते हैं, डी एफ। एफ वाला कहाँ है बेटा? इसका ग्रुप क्या है बेटा? 3। समझ में आया बेटा? तो ये इन्फॉर्मेशन क्लियर है सबको, पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है बेटा। अब बोलोगे सर ये कहाँ है, तो स्केडियम, इरिडियम, लेंथेनम, एक्टेनम। इधर क्या है बेटा? टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम और आर एफ रदरफोर्डियम। तो इन दोनों के बीच में है बेटा डी ब्लॉक, सॉरी एफ ब्लॉक। इन दोनों के बीच में कौन सा ब्लॉक है बेटा? एफ ब्लॉक। तो बेटा उसका पीरियड कौन सा होगा एफ ब्लॉक का? ये है तो कौन सा पीरियड है बेटा? 6। और ये है एक्टेनाइट्स है तो 7, है कि नहीं बेटा? नोट करवाया हो ना, पीरियड एंड ग्रुप ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड करवाया था ना बेटा, जनरल इंफॉर्मेशन Yes, या sir। फिर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये नॉलेज सबको क्लियर है बेटा? रट्टा होना चाहिए, दिमाग में बैठा होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अगला जो है पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, जितना अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे करना है क्या बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करना है, 2288, 288, 1818, 32। फर्स्ट स्टेप में कुछ रूल्स फॉलो करने हैं बेटा आपको, वो रूल्स है फर्स्ट। तो फर्स्ट है बेटा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट द एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया, राइट द एटॉमिक नंबर इन 288, 1818, 32 सीक्वेंस, ठीक है ना बेटा? क्लियर है बेटा? तो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर को कौन से सीक्वेंस में लिखोगे बेटा? 288, 1818, 32 32। एंड करते कर लिखते हैं एग्जाम्पल। क्या देखते हैं बेटा? एग्जाम्पल। जैसे एटॉमिक नंबर आपका 74 है, इसको तोड़ो क्या होगा बेटा?
2 8 18 वाले सीक्वेंस में 2 8 8 18 18 कितना है बेटा टोटल? काउंट करो, फिर लास्ट वाले में नोट कर देंगे। 54 बचा कितना? 20। 30 पैटर्न में नोट करना है। समझ में आया बेटा? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो 2 8 8 18 18 32। तो बेटा अब 32 में 32 के लिए जगह ही नहीं है 32 के लिए, तो वहां बचा कितना बेटा? यहां तक काउंट करने पे हो गया आपका 54। यहाँ कितना बचेगा बेटा? 20। इस तरह से बना लोगे बेटा। अगर 75 बोलता, z इक्वल टू कितना होता बेटा? 75। तब 2 8 8 18 18 19 यही करते बेटा। क्लियर है बेटा? z इक्वल टू 17 हो तब 2 8 7। समझ में आया बच्चा लोग? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कौन से सीक्वेंस में नोट करना बेटा? 2 8 8 18 18 और 32। ये सीक्वेंस एकदम रटा होना चाहिए बेटा। तो पहला पड़ाव सब पार कर लोगे। सेकेंड पॉइंट। सर हाँ बेटा। सेकंड वाला गलत है। 21 एक ज्यादा था ना। अब सही है? यस सर। सही है। तो यहाँ पे देखो बेटा 2 8 18 18। तो each sequence is gives idea about the period। ठीक है ना बेटा? तो हम लोग यहाँ पे सीधे डेट मीन्स समझने के लिए बेटा अच्छे से नोट कर लेते हैं। डेट मीन्स कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है बेटा? 2 के बाद क्या फॉलो करना है बेटा? 8 के बाद 8 उसके बाद 18 उसके बाद 18 32 32। यही सीक्वेंस फॉलो करना है ना बेटा? ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे ये जो है बेटा इसका ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट पीरियड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? सेकेंड पीरियड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? थर्ड पीरियड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? फोर्थ पीरियड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? फिफ्थ पीरियड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? सिक्स पीरियड। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? सेवन पीरियड। समझ में आया बच्चा लोग? तो इस सीक्वेंस इज गिव्स आइडिया अबाउट द पीरियड। ठीक है ना बेटा? तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पीरियड को। This sequence is gives idea about the period. Example, जैसे इसी को ले लेते हैं 74। Z इक्वल टू कितना बेटा? 74। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से सीक्वेंस में होगा बेटा? 2 8 8 18 18 कितना था बेटा? 20। तो ये वाला जो एलिमेंट है हेंस एलिमेंट बिलोंग्स फ्रॉम कौन से ग्रुप से, कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा बेटा?
6. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 कौन सा पीरियड है बेटा? 6 पीरियड। समझ में आया बेटा? वैसे एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसको क्या करोगे बेटा? 2, 8, 7 हेंस एलिमेंट बिलोंग्स फ्रॉम, कहां से बिलोंग करेगा बेटा? थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड। क्लियर है बेटा? यहां तक किसी को कोई तकलीफ बेटा? एटॉमिक नंबर 2, 8, 18, 18, 32 के सीक्वेंस से लिखना है, और इस तरह से पीरियड जो हर एक नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? पीरियड को। समझ में आया बच्चा लोग? तो इस तरह से एलिमेंट का पीरियड पता चल जाएगा। पता चल जाएगा ना बच्चा लोग? अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप के बारे में। इसके बारे में बेटा? ग्रुप के बारे में। तो ग्रुप से पहले एक एक्स वैल्यू पहचानना पड़ेगा, थर्ड पॉइंट। द नंबर ऑफ लास्ट पीरियड is considered as a number of electron equal to x, consider as a x, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? x बोलेंगे। तो लास्ट पीरियड में जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? x। क्लियर है बेटा? वेयर x इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चा लोग? तो लास्ट पीरियड में जो भी वैल्यू होगा उस नंबर को, द नंबर ऑफ लास्ट पीरियड इज, नंबर नहीं बोलेंगे, द नंबर ऑफ लास्ट पीरियड। ठीक है, समझ जाओगे ना बेटा? लास्ट पीरियड में जो भी नंबर होगा उसको हम क्या कंसिडर करेंगे बेटा? एक्स। और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। एग्जाम्पल उसी को लेते हैं बेटा, z इक्वल टू 74। क्या था बेटा? 2, 8, 8, 18, 18, 20। तो ये हमारा हुआ बेटा 6th पीरियड। और x का वैल्यू कितना होगा बेटा? x इक्वल टू कितना होगा बेटा? 20। ठीक है ना? वैसे z इक्वल टू 17 अगर बोलूं तो क्या आएगा बेटा? 2, 8, 7। तो हमारा n का वैल्यू क्या होगा बेटा? 3। और x का वैल्यू कितना होगा बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक क्लियर है बेटा? तो हम लोग पीरियड पहचान लिए और x का वैल्यू आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखते हैं ग्रुप। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप। तो पीरियड पता चल जाएगा, ग्रुप पता चल जाएगा, तो हमको क्या पता चल जाएगा बेटा? एलिमेंट पता चल जाएगा। एलिमेंट पता चल जाएगा तो यहाँ क्या पता चल जाएगा बेटा? ब्लॉक। यहाँ एलिमेंट के थ्रू ब्लॉक पता चलेगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, ठीक है ना? या ग्रुप और पीरियड पता चल जाएगा तो भी हमको एलिमेंट और उसके साथ साथ पीरियड भी पता चलेगा। अब बात आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप। यहाँ पे कुछ अलग अलग बातें हैं बेटा। देखो, फर्स्ट और सेकेंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में यहाँ पर हमेशा एन का, यहाँ पे कौन सा ब्लॉक होता है बेटा? हमेशा इसमें ब्लॉक कौन सा बेटा? अगर मैं बात करूं ब्लॉक की तो इसमें हमेशा कौन सा ब्लॉक है बेटा? S and P. एस पी। इसमें हमेशा कौन सा बेटा? एस एंड पी। बता चुका हूं, ऐसा नोट कर लो यहीं पे। एस एंड पी। यहाँ पे कौन सा ब्लॉक है बेटा? 4 और 5 में
कौन सा ब्लॉक है बेटा? SPD। और इसमें कौन से ब्लॉक है बेटा? SPTF। SPDNF। समझ जाओगे ना बेटा, छोटा दिख रहा होगा शायद बहुत। SPDF, ठीक है ना बेटा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप में देखो, तो इसमें केस 1, केस 1 तो used for 1 to 3 पीरियड, या फिर when x present in 1 to 3 पीरियड, ठीक है ना बेटा। x किस में प्रेजेंट हो बेटा? फर्स्ट पीरियड में, सेकंड में या थर्ड में? s किस में प्रेजेंट हो बेटा? x वैल्यू किस में प्रेजेंट हो? फर्स्ट में, सेकंड में, 3 में। तो बेटा यहाँ पे इफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 to 2 इलेक्ट्रॉन, 1 to 1 इलेक्ट्रॉन टू 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा बेटा? ग्रुप नंबर इक्वल टू x, ठीक है ना बेटा। x का वैल्यू 1 हुआ, 2 हुआ, तो वो किसके इक्वल होगा बेटा? वहां पे ग्रुप नंबर क्या लोगे बेटा? x के इक्वल। s में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा? s बोल रहे हो यार, x में 1 इलेक्ट्रॉन टू 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो उस समय क्या बोलोगे बेटा? हैंस ग्रुप इक्वल टू ग्रुप नंबर इक्वल टू x। समझ में आया बेटा? अब 2 से ज्यादा हुआ, x इक्वल टू मोर देन 2, तब क्या आप करोगे बेटा? ग्रुप नंबर x प्लस 10 या 10 प्लस एक्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं बेटा, बता सकते हो? 10 प्लस एक्स क्यों करना पड़ रहा है? 10 प्लस एक्स क्यों करना पड़ रहा है बेटा? क्लियर है? क्यों करना पड़ रहा है बेटा 10 प्लस एक्स? क्योंकि बेटा एस के आउटर सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी में कितना होते हैं बेटा? 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ग्रुप नंबर पहचानने के लिए क्या करते हैं बेटा? 10 8 करते हैं ना। बोरॉन फैमिली वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, बट ग्रुप नंबर क्या है बेटा? 10 8 करोगे तभी ना आएगा 13। अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल याद है कि नहीं याद है बेटा? इसलिए बोल रहा है यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल एकदम रटा होना चाहिए बिल्कुल। तो ये ट्रिक याद रखना बेटा। अभी केस 1 हुआ है, वो केस 1 में कितना बेटा? 1 to 3rd पीरियड तक है। अभी 4 5 के लिए देखेंगे, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, रब कर देंगे नहीं तो पीरियड पहचानना बहुत सिंपल है बेटा, ग्रुप में ही थोड़ा सा दिक्कत होगा। आपको याद रखना पड़ेगा 1 to 3 पीरियड है तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट, अब 4 5 में कुछ अलग, 6 7 में अलग।
नोट किए बच्चा लोग? यस सर। रब कर दो ये वाला पार्ट। तो फिफ्थ हो गया, फोर्थ हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप। फिफ्थ नंबर केस 2 फ्रेम में आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. When x present in when x present in 4 and 5th period, तो 1 2 3 में सिर्फ एस और पी होता है, इसलिए ये ट्रिक अप्लाई होगा। अब यहाँ पे बड़ा सिंपल है बेटा, ठीक है ना? यहाँ पे ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर ऑलवेज इक्वल टू एक्स। ग्रुप नंबर किसके इक्वल होगा बेटा? जब 4 और 5th पीरियड में होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन। एक्स का वैल्यू किसमें प्रेजेंट है बेटा? ठीक है ना, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है बेटा? 4 और 5th पीरियड में। तब ग्रुप नंबर इक्वल टू एक्स। समझ में आया बेटा? ग्रुप नंबर इक्वल टू क्या होगा बेटा? एक्स। जैसे 44 ले लेते हैं, जेड इक्वल टू 44 ले लेते हैं बेटा, जेड इक्वल टू, इसका एग्जाम्पल नहीं करवाया ना, चलो कोई बात नहीं। करो 2 8 8 18 कितना आ गया जी? बोलो। 8 3 24 10 36, यही हुआ ना बेटा? 24 10 34 34 36 कितना बचा बेटा? बताओ। 8. 8। तो बेटा लास्ट ये हमारा कौन सा होगा बेटा? पीरियड बताएगा। तो n का वैल्यू कितना बेटा? पीरियड मतलब n वैल्यू कितना है जी? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, ठीक है ना बेटा? x का वैल्यू 8। वैल्यू ऑफ x कितना बेटा? 8। हेंस नंबर ऑफ ग्रुप, ग्रुप कौन सा होगा बेटा? 18। वाह। ग्रुप नंबर इक्वल टू एक्स, ये होगा ना बेटा? तो एलिमेंट कौन सा होगा? पीरियड 5th से चलना स्टार्ट करो और कौन से ग्रुप से कूदना स्टार्ट करो बेटा? जंप कर दो। यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कौन सा होगा बेटा? बोलो, कौन सा एलिमेंट होगा बेटा? ग्रुप 8 आयरन फैमिली में है, ठीक है? ये 3d4 रुथेनियम Ru है कि नहीं है बेटा? देख लो, इसी का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 44 है बेटा। 44 एटॉमिक नंबर उसका। तो याद हुआ कि नहीं हुआ बेटा? मतलब बना कि नहीं बना? समझ में आ गया बच्चा कैसे सॉल्व करना है? हेल्प लेना है बेटा। तो पीरियड तो इजी है, बस ग्रुप पे क्या करना है? केस 1 में अगर 1 से 3 में x है, 4 और 5 में है तब ये है। अब केस 4 थर्ड, ठीक है ना? तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट ए पॉइंट बी करके नोट करेंगे। अब यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बेटा। ग्रुप 6 में कौन सा ब्लॉक है बेटा? बताओ तो मुझे। ग्रुप 6 में कौन से ब्लॉक बोलते हैं, कौन सा ब्लॉक है बेटा? बताओ जल्दी। डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। बस डी ब्लॉक है, और कोई ब्लॉक नहीं है जी? एस भी है, डी भी है, पी भी है और एफ भी है ना बेटा?
मुझे ये बताओ वहां पे जो लेंथेनाइड है 6 पीरियड में कहां से कहां तक एटॉमिक नंबर वाले हैं बेटा? जो लेंथेनॉइड्स हैं, लेंथेनॉइड्स या फिर लेंथेनॉइड कहां से कहां तक के हैं बेटा? 57 to 57 72. to 70. 57 से हैं कि 58 से हैं? 57. पक्का? हमको तो लग रहा है 57 नहीं है, 58 है। सर 57 लग 57 में लेंथेनम है बेटा। लेंथेनॉइड कहाँ से होते बेटा? 57 नहीं है, 58 टू 57 में तो इसका है बेटा La का, इसका है 57। लेंथेनम का है 57 ना बेटा? ये कितना? 71। समझ में आया बच्चा? इसके बाद है 58 से 71। ठीक है? ठीक है कि नहीं? यस सर. तो 57 वो डी ब्लॉक में है, ये एफ ब्लॉक है। तो पीरियड लेंथेनाइड कौन सा बेटा? लेंथेनाइड या लेंथेनॉइड्स 57 से 58 से 71, क्योंकि इसमें 14 कितने एलिमेंट है बेटा? 14। तो यहाँ पे 14 ऐड करोगे तो कितना जाएगा बेटा? 72। लेकिन ये भी तो एक है ना उसमें, तो एक कम ऐड करोगे मतलब 13। इतनी आएगा कि नहीं आएगा बेटा? तो 58 से लेके काउंट करते जाओगे 71 तक, तो 14 एलिमेंट हो जाएंगे। कितने एलिमेंट हो जाएंगे बेटा? 14। ठीक है ना? तो एफ ब्लॉक में भी 14 है, याद रखना बेटा। लेंथेनाइड में और एक्टेनाइड्स में भी कितने हैं? 14 है। तो थर्ड पीरियड वहां पे क्या आ सकता है बेटा? लेंथेनाइड। तो ये याद रखना बेटा, पहला नोट करके। अब रूल्स देखेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट, तो अगर कभी भी क्वेश्चन आया बेटा, या चलो इसको पॉइंट 1 कर लेते हैं। अगर बोला एलिमेंट कौन सा है बेटा? 58 और 71 के बीच है, तो इसका ग्रुप नंबर हमेशा क्या रहेगा बेटा? ग्रुप नंबर हमेशा क्या होगा बेटा? बोलो। 3. 3। और पीरियड हमेशा लेंथेनाइड का फिक्स होता है बेटा। पीरियड तो हमको इससे तो पता चल जाएगा 6। समझ में आया बेटा? तो एलिमेंट 58 से 71 के बीच दिया है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा? हमेशा वो लेंथेनॉइड्स में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बेटा? लेंथेनॉइड से। क्लियर है सभी को? क्लियर है कि नहीं बेटा? यस सेकेंड, वैसे एक्टिनॉइड्स कहां से कहां तक है बेटा? 90 से 103. 50। तो कौन से एटॉमिक नंबर के बीच में है बेटा? 90 से 103। यही है ना बेटा? 90 से कहा है, तो इसका ग्रुप नंबर हमेशा क्या होगा बेटा? 3. 3। पीरियड कितना होगा बेटा? 7. 7। ठीक है ना बेटा? तो जब भी इसके अंदर का एटॉमिक नंबर दिया तो इस तरह से है। अब इसके आगे या इसके पीछे दे सकता है बेटा। इससे कम वाला 57 दे सकता है, उससे ज्यादा वाला भी दे सकता है। दे सकता है कि नहीं दे सकता बेटा? तब देखो कैसे करना है बेटा, जल्दी यहां तक नोट करो, उधर का तब तक रब करते हैं। यहाँ पे लिखना हो गया when x present
3 किसमें बेटा 6 एंड 7th पीरियड। उस साइड का रब कर दो ना बेटा, बेटा इधर वाला रब कर दो ना। नोट कर लिया बेटा। यस सर। तो ये नंबर दिया रहेगा तो फिक्स है बेटा, पीरियड ये होगा, ग्रुप ये होगा। इसमें एलिमेंट पहचानने के लिए आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा एफ ब्लॉक का, ठीक है ना। तो देगा नहीं, 12th में यूज हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा लेंथेनॉइड है या एक्टेनॉइड्स है। अब बात करते हैं हम लोग किसको, अब इनमें 6 में डी भी है, एस भी है और पी भी है, तो उसके लिए बात करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो पॉइंट सी, इफ वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन 70, ग्रेटर देन क्या होगा बेटा 70। अगर वैल्यू एक्स का क्या हो बेटा 70 से ज्यादा हो तो उसमें 14 माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे बेटा 14। ग्रुप नंबर, ठीक है ना, 17 ज्यादा हो तो क्या करेंगे बेटा x माइनस 14। ठीक है बेटा, x माइनस क्या कर देंगे बेटा 14। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर कौन सा डी ब्लॉक में, इसे ले लेते हैं 80, z इक्वल टू 80 लेते हैं डी ब्लॉक का, ठीक है ना बेटा। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। चलो तोड़ो पहले इसको 2 to 8 में, 2 8 8, उसके बाद क्या है बेटा 18 अगेन 18, कितना हो गया बेटा यहाँ तक 8 4 32 20 और 2 54 आ गया बेटा यहाँ तक, 54 हो गया बेटा टोटल। हुआ कि नहीं हुआ बच्चा लोग? सर। कोई बाहर तो नहीं है ना? हाँ, तो बचा कितना बेटा 80 लाना है तो कितना बचेगा वहां पे 26 आया सभी का इतना। तो पीरियड पता चल गया हमको, कौन सा पीरियड है बेटा 1 2 3 4 5 6 और यही हमारा x, ठीक है ना। x कितना है बेटा 26, पीरियड क्या है बेटा 6। तो ग्रुप क्या होगा बेटा, ये क्या है बेटा ज्यादा है ना बेटा किससे 17 से, तो 26 माइनस क्या कर दोगे बेटा x माइनस 14, मतलब 26
-14 इक्वल टू कितना बेटा 12। तो एलिमेंट कौन सा होगा बेटा, कौन से पीरियड से चलना स्टार्ट करेंगे, 6 पीरियड से चलना स्टार्ट करना। कूदना कहाँ से, जंप कहाँ से करना बेटा, पीरियड 12। कहाँ पे क्रॉस हुए, तो क्या था बेटा, जिनी कनाडा में होगा, जिंक कैडमियम एचजी, ये 4 में, ये 5 में और ये 6 में। तो देखो एचजी का एटॉमिक नंबर है 80, है ना बेटा, एचजी का एटॉमिक नंबर 80। यस सर। समझ में आया कैसे करना है? यस सर। ठीक है बच्चा लोग, तो यहाँ पे लेंथेनाइड हो गया और ये हो गया, ठीक है। अगर 3 to 17 हुआ तो वो लेंथेनाइड में ही आएगा बेटा। इलेक्ट्रॉन 3 to 17 आया, मतलब एटॉमिक नंबर देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा बेटा। उससे ज्यादा होता है 17 से तो ऐसा निकालना है। अगर 2 आता है यहाँ पे तो ग्रुप 2 तो बन जाएगा बेटा। और एक लास्ट डी 7th वाले पीरियड में देखो एटॉमिक नंबर कहाँ तक जा रहा है बेटा, 100 के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा बेटा? हंड्रेड के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है बेटा, देखो। यस सर। हाँ, तो एटॉमिक नंबर जब 100 होना और भी सिंपल हो जाता है। इफ वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू या मोर देन 100, इफ वैल्यू ऑफ जेड मोर देन 100, तो ग्रुप नंबर सिंपल सा बेटा। ग्रुप नंबर कैसे करना है बेटा, जेड माइनस 100, तब जेड माइनस क्या करना है बेटा 100, बस खत्म कहानी। जेड इक्वल टू 100, जेड माइनस 100 इक्वल टू ग्रुप नंबर। तो बेटा ग्रुप नंबर पहचानने के लिए थोड़ा सा बहुत सारे रूल्स देख लिए। पहला केस 1, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड में जा रहा है एक्स, तब समझ में आ गया बेटा। एक्स इक्वल टू क्या है बेटा, एक्स का वैल्यू अगर 1 2 आया तो एस ब्लॉक, अगर 2 से ज्यादा आ रहा है तो 10 8 करना पड़ेगा क्योंकि पी ब्लॉक में जाएगा। उसके बाद व्हेन एक्स प्रेजेंट इन 4 and 5 में गया तो जो एक्स है वही हमारा ग्रुप नंबर है। अगर थर्ड में गया तो आपको लेंथेनाइड एक्टेनाइड का एटॉमिक नंबर याद रखना है, कहां से कहां तक है, 58 to 78 90 से इतना है, तो ये पक्का है लेंथेनाइड होंगे एक्टेनाइड होंगे। उसके बाद बचा वाला एटॉमिक नंबर, ठीक है ना बेटा, उसमें देखोगे तो एक्स का वैल्यू 17 से ज्यादा आएगा, 17 से ज्यादा आया तो 14 कर दो माइनस, ठीक है बच्चा लोग, 14 क्या कर दो माइनस। और अगर 100 से ज्यादा आ रहा है तो उसमें जेड में 100 कर दो माइनस, तो ग्रुप नंबर निकल जाएगा। क्लियर है बच्चा लोग, छाप लो। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डन सर। ड्रॉप कर दो पूरे को फिर। यस सर। ड्रॉप कर दो ना बेटा, कोई नो सर बोल रहा था शायद। ड्रॉप करो ना बेटा। तो बस कुछ रूल्स याद रखने हैं बेटा, फिर उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल सबके सामने खुला हुआ है बेटा। यस सर। अब क्या, यस सर। तो एटॉमिक नंबर 40 बेटा। क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड आउट द वही पुराना वाला, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्रुप पीरियड ब्लॉक एंड
एलिमेंट। ठीक है बेटा, फर्स्ट z इक्वल टू 40। तुमको पता चल गया होगा बेटा किसका है एटॉमिक नंबर, जिरकोनियम का है, डी ब्लॉक का है, बट देखते हैं क्रॉस चेक करके। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले पीरियड का पता कर लेंगे। एक मिनट, 40। तो बेटा चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2818 वाला में, 288 18 में। कितना आएगा बेटा? 2 8 8 80। कितना हो गया बच्चा लोग? 36। बचा कितना? 4। 4। n का वैल्यू 5। हाँ 4 है तो n का अच्छा हाँ 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पीरियड हो गया हमारा 5th। अब बात आता है ग्रुप। तो x कौन सा वैल्यू ऑफ x कहा है बेटा? 4। x इक्वल टू 4। x कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? प्रेजेंट इन 5th पीरियड। तो बेटा जब x 5th पीरियड में हो तो ग्रुप क्या होता है बेटा बताओ? X। तो ब्लॉक पता चल गया बेटा, 4th ग्रुप है तो ब्लॉक क्या होगा बेटा? D। 4th ग्रुप है तो ब्लॉक होगा D। एलिमेंट क्या होगा जी? टाइटेनियम जिरकोनियम, पहले देख लेते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं? तो जेड के वैल्यू से पता चल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एलिमेंट और जेड के वैल्यू से भी। ठीक है ना बच्चा लोग? कुछ नंबर लिख रहा हूं बेटा 51, जेड इक्वल टू 51। सॉल्व करो। थर्ड जेड इक्वल टू 115। फोर्थ जेड इक्वल टू 50। 71 था, 77। फिर जेड इक्वल टू 35। 35। चलो करो सॉल्व जल्दी से। सबको तोड़ो 2 8 18 में, फिर देखो x कहाँ है, 3 4 1 2 3 में है या 4 5 में है या 6 7 में है, उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों के थ्रू आप बता सकते हो एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप। ठीक है ना बच्चा लोग? पीरियड तो पहचानना जल्दी, बड़ा ही सिंपल सा है, बड़ा ही मतलब बड़ा ही। बना रहे हो बच्चा लोग? बेटा ये होमवर्क कर लेना, टाइम ज्यादा हो गया पता भी नहीं चला। बेटा इसको होमवर्क कर लो, कल देख लेंगे ना बेटा। हेलो यस Yes, सर। sir. ठीक है ना, हम अभी देख रहे हैं, टाइम ज्यादा हो गया। बाय बच्चा लोग। Thank you, sir. बाय सर।
बाय बेटा।